गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुन्ना सर। आज मैं आप लोगों को फिज़िक्स में हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट बताऊंगा। लेकिन बहुत दुख के साथ एक बात कहना पड़ रहा है कि पता नहीं आप लोग वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन आप लोग होमवर्क कंप्लीट करके नहीं भेजते हैं, ये तो मुझे पता है। सो आई हैव टू से दैट प्लीज़ कंप्लीट योर होमवर्क and seen regularly. That is your responsibilities. I know it is very typical work to on your home, but I think we have no alternate options. So please do that regularly and make you and your schools improve in studies online. Now, effect of produced by electric current. That is, an electric current can produce three important effects. These are कितने important effects हैं? हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है एंड केमिकल इफेक्ट है। आपसे कोई पूछता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके तीन हैं। फर्स्ट है हीटिंग इफेक्ट, आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ देखिए आप, हाँ, एंड केमिकल इफेक्ट। वी विल नाउ डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट फिलहाल। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट विल बी द डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वेयर द केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट विल बी द डिस्क्राइब्ड इन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में, आई मीन राइट नाउ आई विल लर्न अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट. You know, I think you have all know that heating effect of current, and that is happen in daily in our life. Now start. सबसे पहले समझना ये है हम लोगों को, देखिए आपके सामने दिया हुआ है कि when an electric current जो है is pass through a high रेजिस्टेंस वायर से जब पास करता है, सबसे पहले हाई रेजिस्टेंस वायर होगा तो उसमें वोल्टेज बहुत खींचेगा और रिलीज वोल्टेज बहुत कम करेगा। लाइक निक्रोम वायर हो गया, द रेजिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट हो जाएगा एंड प्रोड्यूस हीट। मैं आपको इससे पहले भी पढ़ाया तो मैं बताया था कि जब कोई कंडक्टर का रेजिस्टेंस अधिक होगा तो वह हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देगा। सेम यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, उसी को कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। द हीटिंग इफेक्ट जो है ऑफ करेंट इज ऑब्टेन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ में हो रहा है? इनटू हीट एनर्जी में हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉयड नो क्रिएट वाला सिद्धांत तो जानते हैं केमिकल वाला सिद्धांत जो है 9th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट एनर्जी में। जस्ट एज मैकेनिकल एनर्जी यूज टू ओवरकम फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, इन द सेम वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ओवरकम फ्रिक्शन से कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी में बदल जाता है। सेम यहाँ पे इन द सेम वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी में बदला। वेन एंड इलेक्ट्रिकल करंट जो है जब फ्लो करेगा किस टाइप के तार में, किस टाइप के वायर में जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी में बदल जाएगा, तो रेजिस्टेंस जिसका अधिक होगा उस टाइप के तार में। दस द रोल ऑफ रेजिस्टेंस का यहाँ क्या है इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्या है? सिमिलर टू द रोल ऑफ फ्रिक्शन का मैकेनिक्स में जो है, मैकेनिक्स में फ्रिक्शन का जो रोल है सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल है इलेक्ट्रिसिटी में। अब फ्रिक्शन इन मैकेनिक्स आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए, नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको समझा देता हूं कि दो लोहा को आपस में घर्षण कीजिएगा तो गर्म होगा, दैट इज ए फ्रिक्शन मैकेनिकल, गर्म हुआ। सेम यहाँ पे जो है फ्रिक्शन जो है रेजिस्टेंस भी गर्म कर रहा है बढ़ने से, इसीलिए इसको यहाँ पे बोला गया है। वी विल नाउ डेरिव ए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हीट प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस वायर। तो सिंस एक कंडक्टर जो है से ए रेजिस्टेंस वायर जिसका रेजिस्टेंस अधिक है offers resistance to the flow of current, so work must be done by the current continuously to keep itself flowing. जैसे we will calculate the work done by a current I, कब? when flows through a resistance से flow कर रहा है तो टाइम t में। now
व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज जो है मूव्स, क्यू मूव्स अगेंस्ट ए पोटेंशियल डिफरेंस भी में मूव कर रहा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाई, जैसे डब्ल्यू इसका क्या होगा, क्यू इंटू वी, इक्वेशन 1 देख रहे हैं आप लोग। फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ करंट वी नो दैट आई इज टू क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ पे क्यू इज टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, इक्वेशन 2। एंड फ्रॉम ओम्स लॉ के तहत क्या होता है, वी बाई आई इज टू आर होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज टू क्या होगा, वी इज टू आई इंटू आर, इक्वेशन 3। नाउ अब चलेंगे, नाउ पुटिंग क्यू को जो है हम पुट किए हैं, क्यू को जो है पुट किए हैं, पुटिंग क्यू इज टू आई इंटू टी एंड वी इज टू आई इंटू आर को पुट किए इन इक्वेशन 1 में, तो हमें पाएंगे वी इज टू आई इंटू टी इंटू आई इंटू आर पाएँ, यानी कि वर्क डन इज टू डब्ल्यू इज टू आई स्क्वायर हो गया इंटू आर इंटू टी हो गया। तो यहाँ पे है अम्यूजिंग दैट ऑल द इलेक्ट्रिकल वर्क जो है डन और ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया, इज कन्वर्ट हो गया क्या चीज़ में, इनटू हीट एनर्जी में। तो वी कैन राइट हीट प्रोड्यूस इन प्लेस ऑफ वर्क डन का मतलब क्या है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि उसका काम ही है हीट प्रोड्यूस करना इन द अबव इक्वेशन। दस द हीट प्रोड्यूस इज टू, यानी कि डब्ल्यू के जगह पे हम सिर्फ एच लिख देंगे, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी क्या हो गया, जूल्स हो गया। And this formula gives us the heat produced in joules when a current of 1 ampere flows in a wire of resistance R ohms for time t seconds के लिए। This is known as Joule's law of heating के नाम से जाना गया। And according to Joule's law of heating given by the formula H is equal to क्या होगा, I square into R into T, it is clear that the heat produced in a wire is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि स्क्वायर ऑफ करंट आई स्क्वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर है एंड टाइम टी जो है फॉर विच करंट इज पास है। यहाँ पे जो है सिंस द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्क्वायर ऑफ करंट, तो यहाँ पे हीट बढ़ेगा तो वो करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का सेंस क्या हुआ, करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो हीट भी घट जाएगा। So if we double the resistance, then the heat produced will be also double, and if the half the resistance, then the heat produced also be half हो जाएगा। This means that a given current will produce more heat in a high resistance wire than in a low resistance wire, यानी कि हाई रेजिस्टेंस वायर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा लो रेजिस्टेंस वायर के अपेक्षा, एंड लो रेजिस्टेंस वायर में कम हीट प्रोड्यूस होगा। तो आप इसको एक बार समझ लेंगे, मैं इसको समझ लेंगे, ठीक से समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। आप एक बार समझ लेंगे इस एक्सरसाइज को, देख लीजिए। ये एग्जाम्पल जो है आप कोड जो है कंडक्टिंग केबल जो है मेड इंसुलेटेड कॉपर वायर्स है, इसको समझ लेंगे, इसको कल डिटेल में और हम समझाएंगे। उसके बाद ये सिंपल प्रॉब्लम सब है, या देख रहे हैं आप लोग, ये सिंपल प्रॉब्लम बना के आप लोग भेज देंगे। कल हम चूँकि सिंपल प्रॉब्लम भी समझाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन सब है, ये क्वेश्चन सब जो आप देख रहे हैं, ये सब जो है जितना सॉल्व होता है उतना सॉल्व करके भेजें। ये आपका काम है। सिंपल प्रॉब्लम भी हम आपको कल समझाए थे, एगो दूगो इससे पिछले वाले वीडियोस में डाले थे, लेकिन आपने कोई सॉल्व करके नहीं भेजा। दुख होता है इस चीज़ से। आप लोग इस चीज़ को समझें, आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़। ठीक है, धन्यवाद।